अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। लेक्चर 14 फुल एडर। फुल एडर एक ऐसा डिजिटल सर्किट जिसमें 3 बाइनरी बिट्स को जो है वो जमा किया जाता है, फुल एडर कहलाता है। हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि हाफ एडर में हमारे पास सिर्फ 2 इनपुट्स होती थी जिनको हम सिर्फ 2 बिट्स को जमा कर सकते थे, ए और बी को। यहाँ पे हमारे पास जो है वो 3 इनपुट्स होती हैं, ए बी, और तीसरी इनपुट जो है इसको सिर्फ सी भी लिखा जा सकता है, सी इन भी लिखते हैं। ठीक है जी, इसकी 3 इनपुट्स होगी। ये 3 बिट्स को जो है वो जमा करेगा कि जिस तरह 0 प्लस 0 प्लस 1, इनकी ये 3 बिट्स को एट अ टाइम जमा करने की सलाहियत रखता है। ऐसे सर्किट को जो है वो हम फुल एडर कह देते हैं। अलामत है इसकी, इसमें इसकी 3 इनपुट्स हो जाएंगी, बिल्कुल हाफ एडर की तरह ही इसकी अलामत है। उसमें यहाँ पे इनपुट्स 2 थी और यहाँ पे जो है वो इनपुट्स 3 है। तीसरी इनपुट जो है वो सी इन है। आउटपुट 2 ही रहेंगी। एक हमारे पास सम का आंसर आएगा जो हमारा जवाब होता है, और साथ में जो है वो कैरी जो प्रोड्यूस होता है वो। अगर कोई कैरी प्रोड्यूस होगा तो वो ये वाला जो है वो सी आउट 1 हो जाएगी, वरना ये बिट जो है वो 0, ये आउटपुट जो है वो हमेशा 0 ही रहेगी। जी, ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। इसमें 3 इनपुट्स होती हैं, ए बी सी। जब हमारे पास इनपुट्स 3 हो जाएं तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है वो 8 बनेंगे। ये फार्मूला पिछले लेक्चर में भी देखा था कि 2 की पावर n, n जो है वो नंबर ऑफ इनपुट्स है। अगर 3 है तो 2 की पावर 3 जो है वो आंसर 8 हो जाएगा। अब ए बी सी, ए ठीक है जी, ए आपके 4 0 फिर 4 1, बी आपके 0 0 1 1 0 0 1 1, सी जो है वो 0 1 0 1 0 1। ट्रूथ टेबल जब आपने बनाना हो तो इनपुट्स जो है वो लिख लें, ए बी सी। तो जो है वो राइट साइड से 1 फिर 2 और फिर 4 के पहले 1 0 1 1 1 0, ये वैल्यू इस तरह चेंज होती जाएगी। फिर 2 वैल्यूज आपकी 0 होंगी पहली, फिर अगली 2 वैल्यूज 1 होंगी, फिर 2 0 फिर 2 1, फिर 4 0 और फिर 4 1। अब इन तीनों बिट्स को हम जमा करते हैं, यानी कि 0 जमा 0 जमा 0, तो हमारा सम भी 0 होगा और कैरी भी 0 होगा। हम मैथमेटिकल में पहले एक दफा इसको ट्रूथ टेबल को समझ लेते हैं कि किस तरह से इसका ट्रूथ टेबल बनता है। अब देखें, पहली दोनों बिट्स 0 हैं, ए और बी, सी 1 होगी, तो सम हमारा क्या होगा, इन तीनों को जमा कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा और कैरी हमारा 0 ही रहेगा। फिर 0 1 0, फिर सम हमारा 1 ही रहेगा और कैरी बिट जो है वो 0 ही रहेगी। फिर 0 1 1। अब देखें, जब 1 प्लस 1 तो सम जो है वो 0 हो जाता है और कैरी जो है वो 1 हो जाता है। तो यहां पे सम की वैल्यू जो है वो 0 हो गई और कैरी की जो है वो 1 हो गई। फिर 1 0 0, तो सम हमारा 1 हो गया और कैरी 0 हो गया। फिर 1 0 1। अब देखें 1 0 1, पहले 1 को 0 में जमा किया तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। फिर 1 जमा 1, सम हमारा 0 हो जाएगा और कैरी 1 हो जाएगा। इसी तरह 1 1 0 के 1 जमा 1 हमारा जो है वो आंसर जो है वो 0 और कैरी फिर जो है वो यहाँ पे आएगा, तो ये हमारा जो है वो सम जो है वो क्या हो जाएगा, 0 और कैरी जो है वो हमारा 1 हो जाएगा। जब तीनों ही बिट्स 1 1 हो जाएं तो हमारा सम भी 1 हो जाता है और कैरी भी 1 हो जाता है। इस तरीके से आपने पहले ट्रूथ टेबल ड्रा कर लेना है। अब लॉजिक सर्किट देखते हैं जी। लॉजिक सर्किट जो है वो 2 हाफ एडर को मिला के हम एक जो है वो फुल एडर बना देते हैं। हमने देखा था, अगर आपने पिछला लेक्चर की वीडियो नहीं देखी तो वो दोबारा देख लें। हाफ एडर में हमारे पास 2 इनपुट्स होती हैं, ए और बी। एक एक्सऑर गेट लगा था और एक एंड गेट लगा था। एक्सऑर गेट जो है वो आपका एक्सऑर 1 जो है ये आपके पहले हाफ एडर, पहली 2 बिट्स जो है वो ए और बी को जमा करके उसका आंसर फराहम करता है कि उसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा और साथ में उसका जो है वो कैरी जो प्रोड्यूस होगा वो आ जाएगा। जब जो है वो हम इसको सर्किट को मुकम्मल करते हैं तो एक और जो है वो हाफ एडर लगाते हैं। यहाँ पे ये वाला देखें, सेक्शन अलग-अलग ये बने हुए हैं डॉटर लाइन के साथ, ये वाले। एक आपका हाफ एडर ये है और एक हाफ एडर आपका ये वाला है। एक एक्स्ट्रा जो है वो हमने गेट इसमें लगाया है जी, और गेट लगाएंगे। और गेट की दोनों जो आपके कैरी हैं, एंड गेट 1 की आउटपुट और एंड गेट 2 की जो है वो आउटपुट इस और गेट की इनपुट बनाएंगे। इससे हमारा कैरी जो है वो जमा होके सिंगल में जो है वो एक ही कैरी जो है वो ये वाला जो है वो जवाब आएगा। अब इसकी हम जो है वो
वर्किंग देखते हैं कि ये काम किस तरीके से करता है। मैं रैंडमली 2 या 3 वैल्यूज लूंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह से ये काम करता है। बाकी की वैल्यूज आपने खुद इंप्लीमेंट करके देख लेनी है। पहली वैल्यू मैंने ली है जी कि ए की वैल्यू 0 है, बी की 1 है और सी की वैल्यू जो है 1 है। अब हम देखें ये वाला 0 यहाँ पे भी आ जाएगा x और 1 पे, और ये वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा x और 1 पे। x और 1 की इनपुट बन गई 0 1, और हमें पता है जी कि जब भी किसी x और गेट की इनपुट जो है वो 0 और 1 डिफरेंट हो तो इसकी आउटपुट हमेशा 1 होती है, हाई होती है। अगर एक जैसी हो, दोनों 0 हो या दोनों 1 हो, तो इसकी आउटपुट जो है वो लो हो जाती है, 0 हो जाती है। एंड गेट का भी इसी तरह होता है कि एंड गेट की जब सारी इनपुट्स हाई हों तो आउटपुट हाई होती है, अदरवाइज इसकी आउटपुट लो होती है। अब एक इनपुट लो है और एक आई है, एंड गेट की आउटपुट लो हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे जो है एक्स और गेट की आउटपुट जो है वो 1 हो जाएगी। अब देखें जी, इस आउटपुट को x और 1 की आउटपुट को अगले x और की हमने इनपुट बना दिया, एक ये वाली इनपुट बना दी हुई है। दूसरी इनपुट जो है वो हमने सी इन ली है, जो हमारी तीसरी इनपुट थी यहाँ पे सी वाली कि 0 1 1। चौथी वैल्यू जो है मैंने सिलेक्ट की हुई है 0 1 1। अब सी इन की वैल्यू भी 1 है, तो ये सी इन यहां से जो है वो आपका x और 2 की इनपुट बन जाएगा, 1 1 हो जाएगा। अब देखें दोनों x और की इनपुट्स 1 1 हो गई, x और 2 की इनपुट 1 1 हो गई हैं। अब ये जो है इसकी आउटपुट लो हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब जो है वो यही इनपुट्स जो है वो एंड 2 के ऊपर इंप्लीमेंट हो रही हैं, तो एंड 2 की दोनों इनपुट 1 1 हो गई हैं, तो इसकी आउटपुट जो है वो 1 हो जाएगी। और ये आउटपुट 1 जो है वो नेक्स्ट और गेट की जो है वो इनपुट बन रही है। इसकी इनपुट एक ये वाली 1 बन रही है और दूसरी 0 जो है वो एंड गेट 1 की आउटपुट जो है वो आ रही है, ये इस और गेट की इनपुट बन रही है। यहाँ पे ये दोनों 1 और 0 जो हैं ये दोनों जो हैं सी आउट यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखें ट्रूथ टेबल में भी यही चीज ज़ाहिर कर रही है कि सम की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है और कैरी की वैल्यू 1 आ रही है। और लॉजिक गेट में देखें जी, और गेट की आउटपुट 1 हमें दे रही है और x और 2 की आउटपुट जो है वो हमें 0 जो है वो वैल्यू दे रही है। इसी तरह जब a की वैल्यू 1, b की 0 और c की वैल्यू जो है वो 0 हो जाए, इसमें मैंने जो है वो जो वैल्यू ली है जी वो 5 नंबर है, यहां पे ये वाली वैल्यू। अब जब x और 1 की इनपुट 1 0 हो गई तो आउटपुट इसकी 1 हो जाएगी। एंड गेट की एक इनपुट 1 है और एक 0 है, तो आउटपुट 0 हो जाएगी। x और 2 की जो है वो ये वाली वैल्यू जो है 1 ही जाएगी आगे, 1, और तीसरी सी इन की वैल्यू जो है वो यहां से 0 जा रही है, तो एक वैल्यू 1 और दूसरी 0, तो आउटपुट के ऊपर हमें 1 मिल गया। जबकि एंड गेट की वैल्यू एंड 2 गेट की वैल्यू जो है वो 1 0 है, तो आउटपुट के ऊपर हमें 0 ही मिलेगा। और ये जो है दूसरी वैल्यू जो है वो एंड 1 की वैल्यू 0 आ रही है, ये भी और गेट के ऊपर आएगी और दोनों वैल्यू 0 0 आएंगी, 0 जमा 0, ठीक है जी। और एंड गेट हमें इसको 0 ही जवाब में मुहैया करेगा, तो इसकी जो है वो आउटपुट जो है वो 1, सम की वैल्यू 1 हो जाएगी और कैरी की जो है वैल्यू जो कैरी आउट है CO उसकी वैल्यू जो है वो 0 ही रहेगी। तीसरी वैल्यू देखते हैं, जब तीनों 1 हो जाए, अगर तीनों 1 हो जाती हैं तो A, B और C 1 होगी। अब देखें x और जब दोनों वैल्यूज एक जैसी आ गई हैं तो x और गेट की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी और ये 0 वैल्यू जो है वो x और 2 की इनपुट बन जाएगी। एंड गेट के ऊपर दोनों वैल्यूज 1 आ रही हैं, तो 1 1 और एंड गेट 1 की वैल्यू जो है वो आउटपुट जो है वो 1 हो जाएगी और ये 1 जो है वो और गेट के ऊपर जो है वो 1 चला जाएगा। अब तीसरी वैल्यू जो है वो CN की भी 1 है और ये 1 जो है वो x और 2 के ऊपर जाएगी, देखिए 0 और 1। अब x और गेट की जो है वैल्यू जो आउटपुट वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, ठीक है जी। यही दोनों इनपुट्स जो है वो x और 2 की दोनों इनपुट्स एंड 2 की इनपुट्स बनेंगी, तो ये इसकी एंड 2 की वैल्यू जो है आउटपुट वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। अब आर गेट की इनपुट्स 0 और 1 बन रही हैं, तो आउटपुट जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो आर गेट की 1 हो जाएगी। इस तरह हमारी सम की वैल्यू भी 1 हो जाएगी और सी आउट या कैरी आउट की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। ये फुल एडर की वर्किंग है। बाकी जो 4 वैल्यूज रहती हैं वो आप खुद से यहाँ पे इंप्लीमेंट करें और फिर इसको जो है वो चेक करके देखें कि किस तरह से ये काम करता है। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिल सके।